अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी मेज़बान समीरा खान। खसवा 7 टीवी न्यूज़ इंडिया चैनल में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबर पर। खुशामदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का खसवा 7 न्यूज़ चैनल में खैर मकदम है। अंबरपेट असम्बली हल्के के जिम्मेदारान व दानिशवरान की जानिब से लिया गया एक बेहतरीन इनिशिएटिव कई सारे आजकल के सुलगते हुए मसाइल पर किए गए तबादले ख्याल बतारीख 28 अक्टूबर बरोज़ हफ्ते को अंबरपेट प्रेम नगर कमान अली कैफ़े के करीब में SRG फंक्शन हॉल में सिटी जमीयतुल उलमा ग्रेटर हैदराबाद हल्के अंबरपेट के ज़ेरे एहतमाम जलसे आम बराए ख़वातीन मुसलमान अपने दीन व ईमान को कैसे बचा सकते हैं, इस इन्वान पर यह जलसा मुनक़िद किया गया, जहां पर मुफ़क्किर मिल्लत हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल क़वी साहब दामत बरकातहुम बानी व नाज़िम इदारे अशरफुल उलूम हैदराबाद का खुसूसी बयान था। इस जलसे में हालत हाज़िरा पर भी इंतहाई बारीकबीनी से तबादला ख्याल किया गया और इन मसाइल के हल के बारे में भी बातचीत की गई। इस मुशावरती इजलास में कई सारे सियासी कायदीन, समाजी कायदीन, दानिशवरान, हुफ़्फ़ाज़ इकराम, मसाजिद के तमाम जिम्मेदारान और ख़वातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। इस जलसे को इंतहाई ज़्यादा बेहतरीन व हार्ड वर्किंग हरदिल अजीज़ BRS पार्टी के लीडर और SRG फंक्शन हॉल के प्रोपराइटर जनाब अफरोज़ पटेल की ज़ेर निगरानी में अंजाम दिया गया। यहाँ पर तमाम आने वाले आम व ख़ास के लिए बेहतरीन तरीक़े से तनावुल व ताम का भी अहतमाम किया गया। इस जलसे आम में मौलाना याकूब साहब, मौलाना अब्बास साहब, मौलाना मोईज़ साहब, मौलाना अब्दुल जाहिद साहब, मौलाना अब्दुल फरीद साहब और दिगर कई सारे दानिशवरान व ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। आइए देखते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है खसवा 7 न्यूज़ चैनल की ये खुसूसी रिपोर्ट। उन मकातिब को मजबूत करने की भी आप हजरात कोशिश कीजिए, वहाँ पर बच्चों को भेजाइए उन मकातिब में और उन मकातिब को मजबूत करने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं पर ज़रूरत है तो मस्जिद के इमाम साहब या ख़तीब साहब या फिर हम जमीयत के किसी भी कारकुन को आप जो है ना मुतवज्जे करा दीजिए, इत्तला दीजिए कि फ़लाँ जगह पर मकतब की ज़रूरत है, तो इंशाअल्लाह वहाँ पर मकतब क़ायम किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से छोटे बच्चों के मकातिब चल रहे हैं, इसी तरीके से बड़ी उम्र के ख़वातीन और बच्चों बड़ी उम्र के लड़कियों के लिए भी इस तरीके से उन्होंने अपनी तरफ से ज़ियाफ़त की है और ये शादी खाना भी उनका है, ये सारा निज़ाम भी उन्हीं की तरफ से हुआ है और इतना बड़ा इज्तिमा हुआ है। इस इज्तिमा के अंदर अब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर ख़वातीन जमा है। मैं भी दुआ करूँगा, आप भी दुआ करें, अल्लाह तबारक ताला इनकी तमाम खिदमत को कबूल फरमाए और आइंदा भी दीन इस्लाम और मुसलमानों की सरबलंदी के लिए अल्लाह पाक जो भी काम इनसे ले सकता है, अल्लाह तबारक ताला भरपूर इनसे खिदमत ले और जो कुछ खिदमत इन्होंने की है अल्लाह तबारक ताला बेइंतहा कबूल फरमाए। और जमीयतुल उलमा भी और तमाम अराकिन भी, मैं भी आपका बेइंतहा तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ कि आपने मसरूफियत के बावजूद, हालात के तकाज़ों के बावजूद भी आपने किसी चीज़ की फ़िक्र किए बगैर इतना बड़ा इज्तिमा क़ायम करने के सिलसिले में ठानी और आपने इसको क़ायम किया। अल्लाह तबारक ताला बेपनाह आपकी उम्र में दराज नसीब फरमाए, ईमान पर इस्तिक़ामत के साथ अल्लाह ताला खूब दीन की खिदमत आपसे ले और आपकी उम्र में, आपके माल में, आपके घरों में अल्लाह तबारक ताला आपके ख़ानदान में बरकतों का नुज़ूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु अकरकुमुल्लाहु तआला फिद दारैन। तो उस सिलसिले में भी जो है ना हमारे बड़े लोग बहुत मेहनतें कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ताकि सही हुकूमत यहाँ पर आ सके, सही बंदा, सही नुमाइंदा यहाँ पर मुंतखब हो सके ताकि वो हिंदुस्तान के लोगों की सही खिदमत अंजाम दे सके और इस्लाम और मुसलमानों की भी खिदमत अंजाम दे सके। इस तरीके से बेहतर नुमाइंदा चुनने के लिए हमारे बड़े अहबाब भी जो है ना कोशिशें कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसका बाद में ऐलान किया जाएगा, लेकिन इस वक्त ये गुजारिश आप हजरात से ये करनी है कि जिस दिन भी इलेक्शन होगा उस दिन आप अपने वोट को बेकार नहीं करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज यहाँ पर SRG फंक्शन हॉल में ख़वातीन का जलसे आम मुनक़िद किया गया था। इस जलसे का मकसद ये था कि अभी हाल में बहुत सारे हैदराबाद के मकामात पर ख़वातीन का बेजा रसूम में शिरकत करना
اس سے بہت بڑی تشویش پیدا ہو رہی تھی کہ خواتین ایسے اجلاسوں میں، ایسے رسوم میں شرکت کر رہی تھی جس میں ایمان کا خطرہ ہوتا ہے، ایمان جس سے ختم ہو جاتا ہے۔ عنبر پیٹ ہی نہیں بلکہ پورے حیدرآباد میں اور مختلف علاقوں میں اب تو یہ رفتہ رفتہ اتنی تیزی کے ساتھ میں پھیل رہا ہے۔ گنگا جمنی تہذیب کے نام پر اس طریقے سے رسوم و رواج بنائے جا رہے ہیں کہ جس سے جو ہے نا شرکیہ اعمال، شرکیہ افعال بھی اس سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ گنگا جمنی تہذیب کا مطلب یہ نہیں ہے، گنگا جمنی تہذیب کا مطلب یہ ہے کہ بھائی چارہ، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ میں محبت کے ساتھ میں رہیں، محبت کے ساتھ میں زندگی کریں ایک دوسرے، اور ممبران سے اور تمام نوجوانوں سے کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے پوری کوششیں کر اس جلسے عام کو منعقد کرنے اور اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کی۔ بالخصوص محترم حافظ محمد زکریہ فہد صاحب قاسمی، نائب ناظم ادارہ تجوید القرآن، اور اسی طریقے سے مولانا محمد معز الدین صاحب ندوی، خطیب مسجد محمدیہ قبرستان، اور اسی طریقے سے مولانا عبدالرحمن زاہد صاحب، مولانا انصار انور حسامی صاحب، حافظ فیروز صاحب، اور جتنے بھی تمام مولانا سید عباس صاحب سرپرست، ان تمام کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے اپنے طور پر بہترین محنت کر کے اس جلسے کو کامیاب بنانے اور ان خواتین تک اس پیغام کو پہنچانے کی بھرپور کوشش کی۔ جزاکم اللہ، اکرمکم اللہ تعالی۔ مزید تفصیلات کے لیے جڑے رہے ہمارے YouTube چینل قصبہ 7 کو اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ملیں گے بہت ہی جلد، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔